स्टार प्लस के शो जादू तेरी नजर में विहान ने गौरी की मांग में सिंदूर भरकर सबको चौंका दिया, जिससे उनकी शादी तय हो गई। परिवार के लोग अविश्वास से एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी अचानक आसमान में गरज के साथ बादल छा गए और अजीब तरह से लाल हो गए। इस दृश्य ने सभी को डर और चिंता से भर दिया। तभी प्रथम वंशी ने गंभीर स्वर में घोषणा की कि किसी ने भाग्य के साथ छेड़छाड़ की है और अब एक बड़ी आपदा आसन्न है। यह सुनकर माहौल में और भी सन्नाटा छा गया। विहान के इस कठोर कदम पर परिवार के सभी सदस्य अविश्वास में थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। इसी बीच कथावाचक ने एक भयानक भविष्यवाणी कर दी कि गौरी एक दिन विहान को मार डालेगी। इस भविष्यवाणी ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। गौरी इस स्थिति से खुद भी परेशान थी। वह किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। अचानक उसने विहान को एक जोरदार थप्पड़ मारा और वहां से भागने की कोशिश की। गौरी की इस हरकत ने सभी को हैरान कर दिया। विहान खुद भी स्तब्ध रह गया था, लेकिन तभी उसे अपनी मां वीना के गिरने की आवाज सुनाई दी। वीना दर्द में कराह रही थी। बिना कुछ सोचे विचारे विहान ने हर्ष और अर्जुन की मदद से वीना को तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वीना का चेहरा दर्द से सफेद पड़ गया था, लेकिन विहान ने पूरी ताकत से उसे संभाला और डॉक्टर को बुलवाया। कुछ देर बाद जब वीना की हालत थोड़ी सुधरी, तो उसने विहान की ओर आभार भरी नजरों से देखा और उसके हाथों को थामकर धन्यवाद दिया। उसने कहा कि वह उसे बचाने के लिए हमेशा उसकी आभारी रहेगी। इस दौरान गौरी एक कोने में खड़ी थी। उसके चेहरे पर असमंजस और घबराहट के भाव साफ नजर आ रहे थे। उसे एहसास हो गया था कि अब उसकी शादी विहान से हो चुकी है और यह रिश्ता अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुका है। घर में माहौल गंभीर हो गया था। परिवार के सभी सदस्य वीना के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए थे। वीना ने धीरे से कहा कि वह उस लड़की के बारे में जानना चाहती है जिससे विहान ने शादी की है। उसने यह भी कहा कि उसे लग रहा है कि वह लड़की कोई और है जिसे उसने पहले देखा है। परिवार के बाकी लोग चौंक गए। रश्मि ने सभी को याद दिलाया कि गौरी की पृष्ठभूमि रहस्यमयी है। उसने कहा कि गौरी के बारे में कुछ बातें अब भी अनसुलझी हैं। तभी हर्ष ने आखिरकार खुलासा किया कि विहान ने टैक्सी ड्राइवर गौरी से शादी की है। यह सुनते ही वीना की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अविश्वास भरी नजरों से विहान की ओर देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बेटा एक टैक्सी ड्राइवर से शादी कर सकता है। हर्ष और अर्जुन ने इस बात की पुष्टि की कि गौरी वही लड़की है जिससे विहान ने शादी की है। वीना के चेहरे पर चिंता और असमंजस के भाव थे। माँ जी ने गंभीर स्वर में कहा कि अब विहान को अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी। उसने कहा कि अब यह शादी हो चुकी है और विहान को गौरी को अपनी पत्नी के रूप में अपनाना ही होगा। हालांकि विहान ने तुरंत इस बात से इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसने यह शादी किसी सोच समझ के तहत नहीं की है और वह इस रिश्ते को नहीं स्वीकार कर सकता। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन परिवार के सदस्यों की जिज्ञासु नजरें उसे परेशान कर रही थी। रश्मि ने फिर याद दिलाया कि गौरी की जिंदगी से जुड़े कुछ रहस्य अब भी अनसुलझे हैं और यह शादी भी भाग्य के साथ किसी बड़ी छेड़छाड़ का संकेत हो सकती है। विहान ने अपनी मां से कहा कि वह इस शादी को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि यह सब परिस्थितियों के दबाव में हुआ है। उसने कहा कि वह इस रिश्ते को नहीं निभा सकता। गौरी ने यह सब सुनकर एक लंबी सांस ली। उसने कहा कि वह खुद भी इस शादी से खुश नहीं है और अगर विहान उसे अपनाना नहीं चाहता तो वह इस रिश्ते को खत्म करने के लिए तैयार है। लेकिन माँ जी ने इस बात पर जोर दिया कि अब जब शादी हो चुकी है तो इसे निभाना ही होगा। उसने कहा कि इस परिवार की इज्जत अब गौरी से जुड़ चुकी है और विहान को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। इस बीच प्रथम वंशी की भविष्यवाणी सबके दिमाग में गूंज रही थी कि गौरी एक दिन विहान को मार डालेगी। यह बात सभी के मन में एक गहरी बेचैनी पैदा कर रही थी। गौरी की रहस्यमय पृष्ठभूमि और इस शादी के अजीब हालात ने पूरे परिवार को असमंजस की स्थिति में डाल दिया था। विहान और गौरी के बीच की दूरी साफ नजर आ रही थी।
विहान की आंखों में नाराजगी थी, जबकि गौरी के चेहरे पर दर्द और असहायता के भाव थे। घर के माहौल में सन्नाटा छा गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। गौरी ने अपनी जगह से उठकर कहा कि अगर विहान इस रिश्ते को नहीं अपनाना चाहता तो वह इस घर से चली जाएगी। लेकिन माँ जी ने उसे रोक लिया और कहा कि अब इस रिश्ते को निभाना ही होगा। विहान ने एक गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। गौरी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वीना ने उसके पास आकर उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा कि वह इस परिवार का हिस्सा है और उसे अपनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन गौरी के दिल में एक सवाल गूंज रहा था कि क्या वह इस रिश्ते को निभा पाएगी और क्या विहान कभी उसे स्वीकार करेगा। विहान ने सभी से जो कुछ भी हुआ उसे भूलने का आग्रह किया। उसने कहा कि अब समय आ गया है कि सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ा जाए। लेकिन हर्ष ने उसे चेतावनी दी कि भले ही सब लोग आगे बढ़ जाए, लेकिन गौरी इस घटना को कभी नहीं भूलेगी। हर्ष की इस बात ने विहान को असमंजस में डाल दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या किया जाए। इस बीच रात के समय जब गौरी गहरी नींद में थी तो उसके बिस्तर के चारों ओर पक्षी इकट्ठा हो गए। यह नजारा अजीब और रहस्यमयी था। तभी चारों ने उसे जगाया और उसके माथे पर सिंदूर देखकर हैरान रह गई। उसने गौरी से पूछा कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन गौरी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह खुद भी उलझन में थी कि आखिर यह सब कैसे हुआ। इसी बीच माँ जी ने विहान को बुलाया और उसे याद दिलाया कि शादी कोई मजाक नहीं है। उसने कहा कि गौरी अब उसकी पत्नी है और उसे इस रिश्ते को अपनाना ही होगा। विहान ने इस पर तर्क दिया कि उसने यह शादी सिर्फ अपनी माँ को बचाने के लिए की थी और अभी भी सब कुछ ठीक करने का समय है। लेकिन वीना ने अपने बेटे के फैसले का समर्थन किया। उसने कहा कि विहान ने जो किया है वह सही है और अब उसे इस रिश्ते को पूरी तरह से निभाना होगा। विहान ने गहरी सांस ली। उसे इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। गौरी भी इस रिश्ते को लेकर परेशान थी। गौरी ने जब सिंदूर पोंछने की कोशिश की तो उसकी मां ने उसे रोक दिया। उसने गौरी को सुझाव दिया कि उसे विहान से तलाक लेना चाहिए और गुजारा भत्ता मांगना चाहिए। गौरी इस सुझाव से और भी उलझ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वह खुद भी नहीं जानती थी कि इस शादी को किस दिशा में ले जाना है। दूसरी ओर विहान अपने अगले कदम की रणनीति बना रहा था। वह इस रिश्ते से कैसे बाहर निकले, इस पर विचार कर रहा था। हर्ष और अर्जुन ने उसे समझाया कि अब गौरी उसकी पत्नी है और उसे इस रिश्ते की जिम्मेदारी लेनी ही होगी। लेकिन विहान ने इस बात से इनकार कर दिया। उसने कहा कि गौरी शादी के रिश्ते को नहीं समझती। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह अपनी पत्नी के रूप में एक बार डांसर को स्वीकार नहीं कर सकता। उसकी इस बात ने हर्ष को नाराज कर दिया। हर्ष ने गौरी का बचाव किया और कहा कि सभी डांसर पैसे के लिए प्रदर्शन नहीं करते, कुछ परिस्थितियों के कारण मजबूर होते हैं। हर्ष ने कहा कि गौरी की जिंदगी के पीछे एक दर्दनाक कहानी है जिसे समझने की जरूरत है। लेकिन विहान ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि अगर गौरी को वाकई सिंदूर की कीमत समझ में आती तो वह उसे थप्पड़ नहीं मारती। विहान की इस बात से गौरी आहत हो गई। उसने अपनी मां से कहा कि वह सिंदूर के महत्व को समझती है, लेकिन फिर भी वह विहान को अपना पति मानने को तैयार नहीं है। उसकी मां ने उसे समझाया कि उसके माथे पर जो सिंदूर है वह विहान के नाम का है। उसने कहा कि यह भाग्य का संकेत है और उसे इस रिश्ते को निभाना होगा। गौरी इस बात से और भी उलझन में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका भाग्य उसे किस दिशा में ले जा रहा है। इसी बीच हर्ष ने विहान को समझाने की कोशिश की कि गौरी को समय देने की जरूरत है। उसने कहा कि गौरी की जिंदगी में पहले से ही बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं और अब उसे एक स्थिर जीवन की जरूरत है। लेकिन विहान ने इस बात को अनसुना कर दिया। उसने कहा कि यह शादी एक दुर्घटना थी और वह इसे नहीं निभा सकता। हर्ष ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने इस रिश्ते को नहीं अपनाया तो इससे पूरे परिवार पर असर पड़ेगा।
विहान ने गुस्से में कहा कि यह उसका जीवन है और उसे खुद तय करने का हक है कि वह इस रिश्ते को निभाएगा या नहीं। दूसरी ओर गौरी भी खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसने अपनी माँ से कहा कि वह विहान से इस रिश्ते को खत्म करने की बात करेगी। उसकी माँ ने उसे रोका और कहा कि उसे इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए। उसने कहा कि शायद यही उसका भाग्य है और उसे इसे अपनाना ही होगा। गौरी इस बात से और भी उलझन में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने दिल की सुने या फिर भाग्य की। विहान के मन में भी द्वंद्व चल रहा था। वह जानता था कि उसने गौरी से शादी करके एक बड़ी गलती की है, लेकिन उसे यह भी एहसास था कि अब उसे इस रिश्ते की जिम्मेदारी लेनी होगी। हर्ष ने उसे समझाया कि अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। उसने कहा कि गौरी उसकी पत्नी है और उसे इस रिश्ते को निभाना ही होगा। विहान ने गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। दूसरी ओर गौरी भी अपने भाग्य को लेकर असमंजस में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। घर के माहौल में तनाव बढ़ गया था। माँ जी ने पूरे परिवार को एकजुट करने की कोशिश की। उसने कहा कि अब समय आ गया है कि सब लोग इस रिश्ते को अपनाएं और इसे निभाएं। लेकिन विहान और गौरी दोनों ही इस रिश्ते को लेकर उलझन में थे। गौरी के दिल में एक सवाल गूंज रहा था कि क्या वह इस रिश्ते को निभा पाएगी, और विहान के मन में भी यह सवाल चल रहा था कि क्या वह इस शादी को स्वीकार कर पाएगा। एपिसोड का अंत इसी असमंजस भरे माहौल में होता है, जहां भविष्य अब भी अनिश्चित था। हमारे अगले एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।